ट्रेडर्स मैंने अभी एक ट्रेड क्लोज किया जिसमें मुझे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी दिखी थी। ये देखो, ये है आपके सामने ट्रेड। मैं आपको दिखा दूँ, ये क्लोज हुई है 102 पॉइंट्स के साथ, और स्टॉप लॉस रखा था हमने ये इस लेवल्स का तकरीबन 78 पॉइंट्स का, और टारगेट रखा था 102 पॉइंट्स का। रिवॉर्ड रेशियो था हमारा 1.31। वो मैं आपको बताता हूँ क्या था सेटअप। चलो चलते हैं। ये देखो ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे। मैं सुबह से बैठा था, मैंने प्राइस एक्शन के लिए वेट किया, मैंने। तो मुझे यहाँ से दिखा कि यहाँ से बार बार मार्केट टच करके ऊपर नहीं जा पा रही है एग्जैक्ट, और एटलीस्ट 4 बार हो चुकी है, फिर भी मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रही है तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ है जो इस प्राइस को ब्रेक नहीं करने दे रहा। तो यहाँ से ब्रेक हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने और थोड़ा वेट किया कि टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 10 बजे। तो 10 बजे के 10:30 बजे के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है। इस वजह से मैंने कोई ट्रेंड स्पॉट नहीं किया, मैं लैपटॉप क्लोज करके बैठ गया था। तो उसके बाद मुझे एक डिमांड जोन दिखा था, और जो बाद में डिमांड जोन बाद में एक रेजिस्टेंस बन गया था, सपोर्ट बन गया था। तो डिमांड जोन, तो बाद में इसको ब्रेक करने के बाद वो एक रेजिस्टेंस बन चुका था, तो मुझे डिमांड जोन मिला। तो जैसे मुझे ये ब्रेकआउट दिखा जैसे मुझे, तो एक्चुअली ब्रेकआउट तो ये था, ये लेवल्स का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता तो मुझे ये लेवल्स का ही टारगेट अचीव होता, जो कि मेरे पॉकेट साइज़ के लिए बहुत कम था, इसलिए मैं इसको ट्रेड नहीं करना चाहता था। और जैसे इसने ये भी ब्रेक किया, फिर मैं इसमें एंट्री नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत थी। जब रिट्रेसमेंट होगी, मैंने सोचा जब रिट्रेसमेंट होगी मैं तभी ट्रेड करता हूँ। जब भी अगर ब्रेकआउट होता है मैं रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड करता हूँ, नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। कभी कभी उस ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो इस वजह से मैं रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करता हूँ। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ ट्रेडर्स, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट होती है अगर मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट में बायर्स आए हैं, तो जिस जगह पे सेलर्स आए हैं, अगर सेलर्स का पैसा जिस जगह पे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बायर्स आएंगे, बायर्स अपनी जान लगाएंगे। अगर बायर्स जिस लेवल से ऊपर उसको नहीं ले जा पाए तो होती है रिट्रेसमेंट। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे डाउनफॉल होगी, क्योंकि यहाँ से फिर सेलर आ जाएंगे, क्योंकि बायर्स इस प्राइस से ऊपर नहीं ले जा पाए। तो इसलिए मैं रिट्रेसमेंट की वेट करता हूँ। तो मुझे एक रिट्रेसमेंट मिली यहाँ से, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 21302 के प्राइस में। मुझे पता था अगर ये इसको ब्रेक करता है इस बाइंग जोन को, तो मार्केट में फिर से फॉल आएगा। स्टॉप लॉस मैंने सिंपल रखा था 1:1 का। अगर नीचे 100 पॉइंट है तो मैंने ऊपर भी 100 पॉइंट रखे थे, तो मैंने बाद में ट्रेल कर लिया है। तो स्टॉप लॉस मैंने ऐसे रखा था, टारगेट मैंने रखा था। देखो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये एक प्राइस था जो मुझे पता था कि मार्केट अगर यहाँ पे फॉल हो रही है तो इस प्राइस लेवल को टच करने ज़रूर आएगी। इस वजह से मैंने टारगेट यहाँ से और इससे थोड़े ऊपर पॉइंट्स का रखा था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इससे थोड़ा ऊपर पॉइंट्स का रखा था,
बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट इसको टच करने, इस प्राइस लेवल को ज़रूर टच करने ज़रूर आएगा, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग है। जब भी गैप अप ओपनिंग होती है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। इस वजह से मैंने इस लेवल्स का वेट किया और मार्केट इन लेवल्स को टच करने फिर से आया। तो ट्रेडर्स, ये था आज का लॉजिक। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को सीखें, चीज़ें कैसे काम करती हैं रियल में, मार्केट में क्या है क्या नहीं है। मैं एक भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वो भी मैं बहुत कम स्पॉट करता हूँ, बिकॉज वॉल्यूम कैंडल्स से ही दिख जाती हैं। तो मैं वॉल्यूम बहुत कम स्पॉट करता हूँ। मैं बस प्राइस एक्शन पर बिलीव करता हूँ। प्राइस एक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में वर्क करती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई इंडिकेटर्स काम करता है। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।